Subscribe Canadian Vlogger 63 and don't forget to press this bell icon to get all the information about international students, visa updates and much more which you need. Hi welcome viewers, की हाल चाल है जी. I hope everything is hunky dory. तो हो गए फिर GST $20,000. हाँ जी, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि it's confirmed that GIC now $20,000. कुछ कहते हैं जी हमें एजेंसीज और एजेंट्स से कंफर्म कर लिया है कि GIC $20,000 हो गई है. यह होनी है फ्रॉम 1 अप्रैल. सो आई थिंक 1 अप्रैल हो गई. कहाँ हुई GIC $20,000? भाई तुसी एजेंटा ते या एजेंसीज से बिलीव कर दो, बट आई डोंट बिलीव. एक अच्छा एजेंट या अच्छा कंसल्टेंट कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा. एक भाई साहब ने कमेंट किया है जी, मैं उसका नेम शो नहीं करना चाहता, सो लेट्स रीड द कमेंट. हे आई कंफर्म दिस न्यूज, इट्स नॉट फेक, इट विल कम ऑन इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल. द एजेंसीज विल गेट नोटिफिकेशन बिफोर इट विल बी officially updated and bring into effect. So don't think it's fake. I confirmed through IDP Chopra and Santa Monica agencies. Blah blah blah. मैंने Instagram पे भी कहा था बहुत से लोगों को, और YouTube पे भी, और YouTube पर भी एक वीडियो के थ्रू मैंने बताया था कि it's still rumors, not confirmed. but नहीं जी, लोग तो कहते हैं, हमने आपकी बात माननी ही नहीं है. जिद्दी है, हम नहीं मानेंगे. तो भाई अब आप उन एजेंसी से पूछें कहाँ हुई है GIC $20,000. आपको लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि आपको ऐसी न्यूज़ सुने तो सबसे बेटर साइट है CIC. आप CIC कनाडा की ऑफिशियल साइट पे जाकर विजिट किया करें. किसी एजेंसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपको. ऐसी कोई भी अपडेट होगी तो कनाडा अपनी ऑफिशियल साइट पे सबसे पहले डालेगा. हाँ, मगर ये न्यूज़ पक्की है कि कनाडा की गवर्नमेंट इसी के बारे में सोच रही थी कि GIC इंक्रीज़ करें या ना करें, यानी $20,000 होनी चाहिए या नहीं. सो बहुत से फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो फर्दर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल एंड नेवर मिस एनी अपडेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी गो. So today we'll talk about two topics. First is GIC and second is PGWP. So first हम बात करते हैं GIC. कुछ लोगों को GIC का पता नहीं है, so मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. GIC एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है. It's actually proof of funds. If you're applying for a student visa for Canada from China, India, Vietnam and Philippines under SDS rules, you're required to pay $10,000. और ये आपके ही पैसे हैं और आपको ही मिलते हैं कनाडा जाकर. आपको $667 पर मंथ मिलते हैं. एक्चुअली ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन का प्रूफ होता है. Rest of the countries have to show the funds. Okay, move on. According to the SDS student direct stream rule, you need at least 6 overall and 6 band in each module in IELTS. And GIC required $10,000. I've already uploaded 2 videos on SDS rules and general category. Link is in the description. You may go through. अब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके IELTS में 6 in each नहीं आते थे, तो पहले वो लैंग्वेज वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे इंग्लिश सीखने के लिए. देन वहाँ से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते थे इंग्लिश सीखने के बाद. तो उनका एटलीस्ट वहाँ 6 month to 1 year स्पेंड करना पड़ता था इंग्लिश सीखने के लिए कनाडा में. तो इसलिए GIC $20,000 किया जा रहा था. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी ने जिन्हें इलीगल काम कर देने. यही कनाडा ने 20 आवर्स पर वीक एडमिशन दी है कि वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते. एज अ स्टूडेंट यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक, और ड्यूरिंग योर सेमेस्टर ऑफ और सीजनल वेकेशंस यू कैन वर्क फुल टाइम अप टू 40 आवर्स पर वीक. तो काफ़ी स्टूडेंट ने जो कैश से कम कर देने जस्ट बिकॉज दे वांट टू पे देयर ट्यूशन फीस. सो आई नेवर रिकमेंड टू एनी स्टूडेंट दैट ही शी वर्क्स ऑन कैश और इलीगल आवर्स. और रिसेंटली स्टूडेंट्स डिपोर्ट किए गए हैं बिकॉज दे वाज वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स. सो इन सब फैक्ट्स को देखते हुए कनाडा ने 20,000 GIC करने का सोचा, और बहुत से कॉलेजेस इस पे एग्री भी हुए. बट उन्होंने ये भी देखा कि अगर GIC $20,000 कर दी तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कैसे अरेंज करेंगे, और इतनी अमाउंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया है. हो सकता है ये सितंबर में लॉन्च करें, मगर ज़्यादा चांसेस ना करने के हैं. सो जो स्टूडेंट्स GIC की वजह से अपने प्रोग्राम कैंसिल कर रहे थे कनाडा आने के लिए, वो ना करें. GIC इज स्टिल $10,000. ओके, नाउ सेकंड एंड लास्ट टॉपिक इज PG वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई इसकी न्यू अपडेट पे वीडियो बनाओ, सो मैंने कहा उनकी डाउट्स भी इसी वीडियो में क्लियर कर दूं. एक भाई साहब कह रहे थे कि आपकी वीडियो आउटडेटेड है. एक्चुअली मैंने पहले ही PG वर्क परमिट पे 2 वीडियोस अपलोड की हुई है. उसका नेम भी मैं शो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको आंसर करता हूँ कि भाई मेरी वीडियो आउटडेटेड नहीं है, और सिर्फ एक ही अपडेट की है कनाडा ने PGWP के लिए, और वो है उसकी एक्सटेंशन.
यानी कि पहले आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना था, मगर बहुत अच्छा फैसला करके इन्होंने ये एक्सटेंशन इंक्रीज कर दी है। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर PGWP इन 180 डेज एंड दैट्स प्रीटी कूल। और आपका प्रोग्राम एटलीस्ट 8 मंथ्स का होना चाहिए और कॉलेज यूनिवर्सिटी DLI हो और PGWP के लिए एलिजिबल हो। Why I'm telling this यार, अब मेरे चैनल पे जाके क्यों नहीं विजिट करते? So link is in description, go and watch right now। बाकी सब कुछ वही है, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। जिस भाई की क्यूरी थी 1+1 का PGWP ड्यूरेशन क्या होगा, यानी अगर एक साल की स्टडी करें तो फिर वर्क परमिट का ड्यूरेशन क्या होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में काफी ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके माइंड में है। सो मैं आज इसको क्लियर कर देता हूँ। इफ यू आर गोइंग टू टेक 1 year study program, you will be given 1 year work permit. It means आप 1 साल की अलग अलग स्टडी करोगे तो एक साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है, रेगुलर 2 years का, देन आपको 3 years का वर्क परमिट मिलेगा। अदरवाइज एक साल का कोर्स लोगे तो आपको एक साल का अलग अलग वर्क परमिट मिलेगा और इससे आपके PR के पॉइंट्स कम हो सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 साल का ही प्रोग्राम लें, जिसमें भी जाएं, जो भी स्टडी करें, लेकिन आपका प्रोग्राम 2 साल का हो। एक साल का होगा तो ऑब्वियसली आपको एक साल का वर्क परमिट मिलेगा जो आपके पॉइंट्स कम कर सकता है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ यू नीड कंप्लीट डिटेल्स अबाउट PGWP, please watch the playlist in my channel. I've uploaded 2 videos on this topic very completely. So today we cleared 2 things. First is GIC, that is still $10,000, and PGWP, the deadline increased 90 to 180 days. So that's all. I think I've covered everything. If you want to get some information or any query, just comment down, send me mail, and must follow me on Instagram. For fast reply, follow me on Instagram. And guys, don't forget to subscribe my channel and must share every information with others.